नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में शीतलहर के बीच धूप खिलने से लोगों के चेहरे भी खिल उठे। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने विपक्ष पर किया हमला और कहा कि मोदी जी के डर से विपक्ष राम मंदिर का कर रहे हैं विरोध। और जिले में विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में 1,12,000 नए वोटर जोड़े गए। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में शीतलहर के बीच धूप खिलने से लोगों के चेहरे भी खिले, लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर बिहार समिति जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि सुबह तकरीबन 10 बजे सूर्य की किरण जैसे ही लोगों पर पड़ी, लोगों ने राहत की सांस ली। अत्यधिक ठंड झेल रहे लोग सूर्य की किरण देखकर उनके चेहरे पर भी खिल उठे और लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि शाम ढलते ही पछुआ हवा तेज चलने लगी और एक बार फिर लोग ठंड से थरथराने लगे। अचानक धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। लोगों ने बताया कि धूप जो मिली है उससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बहुत काफ़ी है, बहुत जोर से ठंडा है, लेकिन ठंडा में बैठ के टोपी मुखर लगा के मैं अपना मजदूरी कर रहा हूँ। ठंडा है बहुत काफ़ी, कोई साधन नहीं है, ना आग उगता है, सब कुछ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई अलाव नहीं है, कोई अलाव नहीं है। अच्छा, बस देख रहे आपके सामने बैठे हुआ हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। से जितने गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं, उनकी अलाव की व्यवस्था नगर निगम को करनी चाहिए, जो नहीं है। न इस पर प्रशासन की नज़र है और न मेयर की नज़र है, जो अत्यंत आवश्यक है इस ठंड के मौसम में। घर से लोग नहीं निकल रहे हैं हवा के कारण। उचित होता है कि हर चौक चौराहे पर नगर निगम इसकी व्यवस्था करे। कुछ चुनिंदा जगह पर किए हुए हैं। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विपक्ष के लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर उनके अंदर समा गया है। डर इतना अधिक हो गया है कि विपक्ष भगवान का भी विरोध कर रहे हैं। यह बातें पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कही। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष ने नए संसद भवन का भी विरोध किया। अगर कोई कानून बनता है उसका भी विरोध करते हैं। यह घमंडियों का गठबंधन है, सब कुछ का विरोध करेंगे। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के तपस्या के बाद हो रहा है और लोगों में भगवान के आगमन को लेकर एक अलग सी खुशी है। मैं आज मीडिया के साथियों से सवाल करना चाहता हूँ, विपक्ष किस समय सार्थक बात किया है? विपक्ष चाहे संविधान की बात हो तो विरोध किया है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर हमारा सांसद का लोकसभा होता है, उस लोकसभा का उद्घाटन में भी विरोध किया है। किसी कानून का, हर कानून का विरोध करता है। आज राम जन्मभूमि का भी विरोध कर रहा है। तो ये मोदी जी का जो डर इन लोगों के अंदर समा गया है, तो मोदी जी का विरोध करते करते अब मंदिर का भी लोग विरोध करने लगे, भगवान का भी विरोध करने लगे। तो मुझे तो डर लगता है ये ईडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन वाले किस समय किसका विरोध करेंगे। यानी विरोध में ही इनका जन्म हुआ है। सत्ता में रहे तब विरोध का काम किए, विपक्ष में है तब विरोध का काम किए। तो बिहार के ही नहीं, पूरे देश के सनातनी, पूरे देश के हिंदू समाज इस चीज़ से गौरवान्वित हो रही है कि प्रभु श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसलिए सभी लोग मिलकर इस महापर्व को मनाएंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्य अतिथि है। ये हम सबों के सौभाग्य की बात है। हमारे 500 वर्षों से हमारे पूर्वज इस चीज़ को लड़ते आए, देखते आए। बहुत सारे लोग शहीद हुए। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस मंदिर को 22 जनवरी को नए दीपावली के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो इस विरोध को क्या कहा जाए? इस विरोध को पागलपन, इस विरोध को मतलब जो बीमारी कह लीजिए वो सब चलेगा, क्योंकि वो लोकतंत्र के मंदिर का भी विरोध करते हैं और सनातनियों के मंदिर का भी विरोध करते हैं। सद्भावना मंच द्वारा समाज में धार्मिक प्रेम भाईचारा को लेकर शहर में सद्भावना रैली निकाली। सद्भावना मंच मुजफ्फरपुर के द्वारा शनिवार को समाज में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता, प्रेम भाईचारा एवं मिल्लत को संबल प्रदान करने हेतु शांति मार्च सद्भावना रैली निकाला गया, जो पानी टंकी चौक से होते हुए हरिसभा चौक, कल्याणी होते हुए सरियागंज टावर के रास्ते धरना स्थल समराले पर समाप्त हुआ। शांति मार्च में सभी धर्मों के प्रतिनिधि सहित सामाजिक, राजनीतिक एवं सिविल सोसाइटी के प्रबुद्ध एवं आम नागरिकों ने अच्छी संख्या में भाग लिया। रैली का नेतृत्व कर रहे सद्भावना मंच के अध्यक्ष लक्षण देव प्रसाद सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों में निष्ठा एवं विश्वास रखने वाले हम मुजफ्फरपुर के नागरिक
समाज व देश के बिगड़ते भावनात्मक वातावरण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। सचिव डॉक्टर महमूदुल हसन ने कहा कि हम समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बहाल रखने में योगदान करने के साथ साथ जिला प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि इस नागरिक पहल को संबल प्रदान करने में यथोचित भूमिका निर्वहन करेंगे। निकालने का उद्देश्य ये है कि इस समय देश में दुर्भावना का एक वातावरण बनाने का प्रत्यक्ष और प्रचंड कोशिश हो रही है। मुजफ्फरपुर का इतिहास सद्भावना के लिए नंबर 1 पर रहा है। आज तक मुजफ्फरपुर में कोई सामाजिक दुराव या सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। आज उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सद्भावना का जो इतिहास हमारे साथ जुड़ा रहा है वो तो कायम रहे ही और इसका विस्तार किया जाए। और सद्भावना का विस्तार न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में बल्कि अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायतों में, गांव-गांव में पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। और उसके लिए ये मंच जो है सद्भावना मंच प्रयत्नशील है और हम समझते हैं कि चंद महीनों में हम लोग इस कोशिश को गांव-गांव तक ले जाने में सफल होंगे। ये हम लोगों का मिशन है। लोगों से क्या अपील है? लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक सद्भाव, पारस्परिकता को बनाए रखने और बढ़ाने में हर कदम उठाएं और निश्चित रूप से इसमें पहल करें। ये आम लोगों से हमारी कहाँ से निकाला गया है? ये पटना में होने वाले कर्पूरी ठाकुर जयंती की तैयारी को लेकर जन स्वराज द्वारा जिले में विशेष बैठक की गई। मारीपुर स्थित जन स्वराज कार्यालय में पटना में होने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर विशेष बैठक की। इस बैठक में जन स्वराज के सभी सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में कर्पूरी ठाकुर की जयंती को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटना में होने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती में शामिल हो, इसकी रणनीति भी बनाई गई। जन स्वराज के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर यह विशेष बैठक की गई है। शांत जी जो जन स्वराज के संस्थापक हैं और हम जो जगतीपुरा समाज से आते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में जननायक जो हम लोग गरीब, गुरबों, पिछड़ों, दलितों और सभी वर्गों के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सदा जाने माने जननायक जी की जो जयंती है, जन शताब्दी समारोह हम लोग मनाने हैं पटना में। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग तैयारी समिति का बैठक मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किए गए हैं। हर जिला प्रत्येक जिला हम लोग घूम करके जितने अधिक जिला समाज के लोग हैं या जो भी कर्पूरी जी के अनुयायी थे, चाहे किसी समाज के हों, तो वो लोग वहाँ भागीदारी लें और भागीदारी अच्छी संख्या में सुनिश्चित करें, क्योंकि माहौल एक बड़ा बिहार में बदलने वाला है। बिहार परिवर्तन की ओर बहुत बढ़ चल रहा है और उसके प्रशांत किशोर जिसका हुआ है ठिठुरती हुई जाड़े के अंदर में ही बिहार के जो गली कस्बा है, जो चौक चौराहा मतलब अपना ये पदयात्रा जो है निकाल करके लोगों को समझा रहे हैं कि साहब आप लोग बिहार को किस दौर में ले चलना है और जो भी 30-32 वर्ष का जो बिहार कहाँ लोग लेके चला गया है, 1-2 आदमी के बीच में वो केंद्रित रह चला गया है, उससे हम लोग को आज़ादी चाहिए। ये साहब एक बोल रहे थे यहाँ पे कि कैसे क्या साम्राज्य है यहाँ कानून व्यवस्था। समाहरणालय सभाकक्ष में राष्ट्रीय कृषक मत्स्य दिवस पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन पर बढ़ावा दिया। मछली का व्यापार एक मुनाफे का व्यापार होता है, जिसमें कम पूंजी के साथ अच्छी लाभ के लिए लोग मेहनत करते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने और व्यापार करने में सुगमता होती है, लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति लाने में स्टार्टअप की क्षमता को पहचान कर तेजी लाने की ज़रूरत है। ऐसे में ताज़ी और जीवाणु रहित मछलियों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए तो मछली पालकों और विक्रेताओं को अधिक मुनाफा मिल सकता है। आमतौर पर बाजार में ताज़ी मछलियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। यह बातें शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय कृषक मत्स्य दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि मछली ताज़ा रखने के लिए मछली पालकों को सरकार की ओर से आइस बॉक्स उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ मछली पालक उठा सकते हैं और ग्राहकों तक ताज़ी और जीवाणु रहित मछली पहुंचेगी, जिससे अधिक मुनाफा व्यापारी कमा सकते हैं। जी मछली मंडी की स्थिति है अभी उतना सही से नहीं चल रहा है। लगन ठंडा पड़ता है तो ये मछली का जो बिक्री चाहिए से बिक्री नहीं है, और लगन उगन रहता है तो उसमें जैसे मछली का बिक्री काफ़ी बढ़ जाता है। अभी खरमास चले तो खरमास के लेके कितना का काम धंधा बंद है, इस कारण से जैसे मछली का जैसे बिक्री कम है। तो मछली का बिक्री बढ़िया रहता है। खरमास जैसे उतरेगा उसका जैसे मछली का बिक्री अच्छा खासा हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग का पैसा जो है 500-600 दिहाड़ी से हो जाएगा। अभी कमाते हैं 200। मुख्यमंत्री मत्स्य कीट वितरण योजना के तहत आज
कुछ लाभार्थियों को, कई लाभार्थियों को यहाँ पर किट का वितरण किया गया है और साथ ही साथ साइकिल का भी वितरण किया गया है, जिसके माध्यम से वो मत्स्य विपणन आसानी से कर सकेंगे और इस योजना का लाभ दूर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सके, इसके लिए लगातार जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। जिले में विशेष अभियान चलाकर निर्वाचन में 1,12,000 नए वोटरों को जोड़ा गया। जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिले में 1,12,000 नए वोटरों का नाम जोड़ा गया, जिसमें 31,000 युवा वोटर हैं। दरअसल जिला निर्वाचन पदाधिकारी पन्नू कुमार ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में 27 अक्टूबर 2023 से यह अभियान चलाया जा रहा है और 12 जनवरी 2024 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। उन्होंने अभी कहा कि 13 जनवरी तक 1 लाख से अधिक मतदाताओं को निर्वाचन सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से 31,000 युवा वोटर हैं। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए एवं पद मशीनों एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया को मतदाताओं तक डेमो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और मैं बताऊंगा आपको कि 22 जनवरी को इसका अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाना है। इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने अभियान चलाए और ख़ासकर 18 वर्ष के आयु के जो प्रथम बार मतदाता हो सकते हैं वैसे लोगों के लिए काफ़ी अभियान चलाया गया और 31,000 से भी ज़्यादा नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया जो 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की थी। और साथ ही साथ मतदाता सूची को काफ़ी शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए हम लोगों ने घर घर अभियान चलाया और एक एक जांच की गई और जितने भी एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ मतदाता थे उन लोगों का नाम पूरी विहित प्रक्रिया को अपना करके उनका डिलीट किया गया और करीब मैं बताऊँ कि 97,000 लोगों ऐसे लोगों के नाम को डिलीट किया गया है। और पूरे ओवरऑल यदि मतदाताओं की बात करें जो नए नाम जोड़े गए हैं तो करीब 1 लाख से भी अधिक लोगों के नाम जोड़े गए हैं। तो मतदाता सूची के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची को काफ़ी बेहतर कराने का भरसक प्रयास किया गया है और प्रत्येक मतदाता के तक हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ की उस मतदाता से बात करके, वहाँ समझ करके उस घर में कितने लोग हैं, सभी मतदाता होने योग्य हैं कि नहीं, जो योग्य होने योग्य हैं उन्हें मतदाता के रूप में शामिल किया गया है और जो लोग यदि वहाँ से शिफ्टेड हैं या एब्सेंट हैं उन लोगों को डिलीट करने का काम किया गया है। साथ ही साथ इस बार ईवीएम और वीवीपैट के बारे में अवेयर करने के लिए मोबाइल वैन हम लोग चला रहे हैं ताकि मोबाइल वैन के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट कैसे काम करता है इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके और ये 15 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रत्येक जो मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक जो मतदान केंद्र की बिल्डिंग है वहाँ पर ये वैन जाएगा और वहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में मतदाताओं को पूरी तरीके से जागरूक किया जाएगा। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है।
इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। अत्यधिक ठंड को देखते हुए भाजपा नेता सैयद यावर हुसैन ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। समाज सेवक सह भाजपा नेता सैयद यावर हुसैन ने अपने पूर्वजों मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अपने आवास मोहल्ला कमरा में कंबल बांटा और छोटे बच्चों के लिए गर्म टोपी बांटा। साथ ही साथ दुआ की सभी मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता हो। यावर हुसैन ने कहा कि हर साल ये कार्य किया जाता है, सभी लोगों को आगे आके लोगों की मदद करनी चाहिए। इनके बेटे जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सैयद नजफ हुसैन ने वो हर घर ज़रूरतमंद तक उनके घर जाकर कंबल देने का कार्य कर रहे हैं। मैं 7-8 दिन कबल दिल्ली से जब मुजफ्फरपुर आया तो ट्रेन लेट हो जाने के कारण 10-11 रात के बज चुके थे। जबकि मैं गर्म कपड़ा भी पहने हुआ था, फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। मैं जब लगेज लेकर प्लेटफार्म से लेकर ऑटो स्टैंड तक गया तो मैंने देखा कि करीब 50-60 ऐसे गरीब जो एक पन्नी का सहारा लेकर इस कोल्ड वेव में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं और कुछ की जान भी जा सकती है। तो मैंने उसी टाइम ये सोचा कि इन गरीबों के दरमियान मैं कंबल वितरण करूंगा। उसके दूसरे दिन जब मैं MDDM कॉलेज, MSKB कॉलेज और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि छात्राएं जो हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने जा रही हैं, वो ठंडे में इस तरह से कुकरी हुई हैं कि वो किताब या बैग का सहारा लेकर अपने को ठंडे से बचा रही हैं। तो मैंने उनके लिए भी, छात्राओं के लिए भी मैंने ये सोचा कि इनको ठंडे से बचाना है और इनको शिक्षित करना है। शिक्षा अगर रहेगी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो हमने अपनी बहन और बेटियों के लिए गर्म शाल का भी वितरण का इंतज़ाम किया। और जो रोड के किनारे नवयुवक समिति सभागार में नागरिक मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छोटी सरैयागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यक्रम में उनके जीवनी पर भी सभी ने प्रकाश डाला। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिंह, आलोक कुमार, अभिषेक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विश्व के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद की आज 161वीं जयंती है। आज ही के दिन 1865 में 63 में बंगाल की पवित्र भूमि पर
ऐसे महामानव का जन्म हुआ। अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया वह अद्वितीय और बेमिसाल था, जिसकी तुलना नहीं है। एक सन्यासी में, एक संत के अंदर जो गुण होनी चाहिए वो सारे गुण इनमें भरे पड़े थे। अमेरिका के शिकागो में जो इनका भाषण हुआ, जो इनका प्रवचन हुआ, आज भी दुनिया उसको याद कर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।